नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। दिल्ली के जनकपुरी में कमल ध्यान नाम के युवक की मौत गड्ढे में गिरने से हो गई। रात की ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे 25 वर्षीय कमल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि घर पहुंचने से महज कुछ मिनट पहले जिंदगी थम जाएगी। परिवार से आखिरी बातचीत, घर पहुंचने का वादा और फिर अचानक संपर्क टूट जाना, इन सब ने इस घटना को और दर्दनाक बना दिया। पूरी रात परिवार, दोस्त और पुलिस कमल को तलाशते रहे। फोन लगातार बजता रहा, उम्मीदें बनी रही, लेकिन सुबह आई खबर ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी। FIR दर्ज हो गया है। 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। ठेकेदार पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस घटना पर विपक्ष दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अगर प्रशासन और पुलिस समय पर सक्रिय होती तो कमल की जान बच सकती थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने 6 अलग अलग थानों में जाकर मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली। सुबह करीब 9:30 बजे एक व्यक्ति ने कमल का फोन उठाकर हादसे की जानकारी दी। बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना ने राजधानी में निर्माण कार्यों की सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन परिवार को इंसाफ का इंतजार है। कमल ध्यानी जनकपुरी निवासी थे और रोहिणी में नाइट शिफ्ट में काम करते थे। हादसे वाली रात वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उनके बड़े भाई मयंक ध्यानी के अनुसार कमल ने फोन पर बताया था कि वह जनकपुरी पहुंच चुके और 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनका फोन बंद नहीं हुआ, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। परिवार पूरी रात उन्हें खोजता रहा। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन सुबह तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कमल की मां शांति ध्यानी ने बताया कि बेटे ने अगले दिन छुट्टी लेकर परिवार के साथ सालगिरह मनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने समारोह की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन वह कभी घर नहीं लौटा। वहीं पिता नरेश चंद ने सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था। जी हाँ, वो गड्ढा भी फंसा, उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में क्यों किया। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद ले रहे हैं? उम्मीद क्या बोलनी है, एक सेकंड थोड़ा काम चल रहा ओके। गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 10:30 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाला पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। उसका नाम था कमल ध्यानी। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने पब्लिक के साथ देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आया के गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा। कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पर कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम पर निकाल चुके थे। तो उसके कॉल में उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे? कुछ नहीं बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता है भाई। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है।
इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें आई। सर, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आप नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। सर, ये भी बाइक भी नहीं निकाली, ये सारी प्रोसीजर अभी चल रही है। एफआईआर दर्ज करने का काम चल रहा है। सर, इसमें ये भी फैक्ट आया सर कि 11:30 बजे इसने अपने फैमिली में लास्ट बार बात की थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी पे हूँ, और उसके बाद 12:30 बजे ये फैमिली विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर कि आप एमएलसी वगैरह चेक कराते हैं, और उसके बाद आपके दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो टावर लोकेशन से 200 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है पुलिस, और वो थोड़ा फैक्ट बता दिए क्या था सर? नहीं, ये प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12:30 बजे परिवार विकासपुरी थाने में भी गया था। वहाँ पे थाने के ऑफिसर्स ने उनको एमएलसीज दिखाई थी कि आज कितने एमएलसीज आई है, एक्सीडेंट कॉल्स कौन सी है वो दिखाई, और ये भी कहा कि अगर फोटो वगैरह मिल जाए उनकी तो ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। और जब ये 2:45 बजे जनकपुरी में आए तो उसके बारे में बता चुका हूँ, पोजीशन हमने ली थी और उनको। एक बच्चे की बाइक अंदर ही है, कब तक बाइक निकालने का? बाइक अभी निकालेंगे, क्रेन मंगवाई है तो बाइक अभी निकालेंगे। सर, एक बताया जा रहा है कि सर इसका एक दोस्त साथ में था, उसने अपने दोस्त को लास्ट 11 बजे पीरा गाड़ी पोस्टर उतारा था, तो जिस समय क्या इसने उतारा था उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा ठीक खाना। इन सब बातों की हम जांच करेंगे। प्रोफाइल बता दीजिए। अभी प्राइमा फेसी जो हमारे पास आ रहा है ये रोहिणी में काम करते थे, हैकिंग बैंक में काम करते थे। आपको सारी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर बाद